ये है भाई पंचतरणी का बिल्कुल प्लेन एरिया। और अब की बार एक तरह से कहें कि अमरनाथ यात्रा करने के लिए और पवित्र गुफा के दर्शन करने के लिए हेलीकॉप्टर तो पहले से ही यहीं पे एक तरह से हेलीपैड बना हुआ है उनके लिए, चाहे वो पहलगाम से आए या क्या नाम है बालटाल की तरफ से आए। और अब की बार यात्रियों के ठहरने के लिए भी अगर जो भी अरेंजमेंट है वो सब यहीं पे किए गए हैं या फिर बालटाल के रास्ते में कहीं पर है, मेरे ख्याल से संगम पॉइंट से आगे जा कर के। तो अब की बार गुफा के ऊपर ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं था, ये आप देख सकते हैं। और बहुत ही बेहतरीन नज़ारा यहाँ पर। और हर बार जब भी आते हैं तो पंचतरणी में आकर के एक अलग ही सेटिस्फेक्शन की फीलिंग होती है। तो ये आप सामने देखें भाई स्क्रीन पर हेलीकॉप्टर जो है टेक ऑफ करके और बालटाल की तरफ, नीलगिरात की तरफ जाते हैं। तो भाई गाइस एक तरह से हम बाबा बर्फानी के दर्शन करके और पंचतरणी पर वापस पहुंच गए हैं। और अब आप देखेंगे अभी ये मेरे सामने भंडारा है। ये यात्रियों के लिए भंडारा चल रहा है, जिसको भोजन करना है वो यहाँ पर भोजन कर सकते हैं। और आज हमने भी सुबह से बाबा के दर्शन करने के लिए इस जल्दबाजी में सुबह से हमने भी कुछ भी नहीं खाया है। ये हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आओ तो अब हम हेलीपैड पर एक तरह से रिपोर्टिंग करते हैं अपनी, और फिर उसके बाद से हमारा देखते हैं ये आज अगर नंबर आ गया तो वापस जो है हम पहुंच जाएंगे। तो हेलो गाइस, मैं हूं एडवोकेट सत्यनारायण शर्मा और इस टाइम मैं हेलीपैड पर पंचतरणी में, और हम जैसे कि बाबा बर्फानी के दर्शन करके हम वापस आ गए हैं। और अब आप ये स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये हम एरो के काउंटर पर हैं। और ठीक है, हम एरो के काउंटर पर हैं और यहाँ से एक तरह से जो हमारे बोर्डिंग पास जो मिले हुए हैं वो दोबारा से एक तरह से चेक इन करके और फिर हमें आगे की यात्रा के लिए ये परमिट कर देंगे। तो अभी ये आप देखें भाई, एक ये हेलीकॉप्टर जो है ये स्क्रीन पर अभी आया है पैसेंजर्स को लेके, और साथ ही यहाँ पे पैसेंजर्स को उतार के और वापसी के लिए जो भी यात्री हैं उनको लेकर के आगे बढ़ जाएगा। तो ये देखें ग्राउंड फोर्स है वो बिल्कुल मुस्तैद रहती है, जल्दी से यात्रियों को उतार कर इमीडिएट उनको रिस्पॉन्ड करती है। ये देखो भाई स्क्रीन पर हेलीकॉप्टर के लैंड होते ही ग्राउंड स्टाफ, ग्राउंड फोर्स जो है पूरी मुस्तैदी के साथ भाग करके यात्रियों को उतारते हुए और जो भी यात्री हैं वापसी में जाने के लिए उनको चढ़ाते हुए इमीडिएट जो है उनके लगेज को भी लोडिंग और अनलोडिंग जो है वो इमीडिएट कर देते हैं। और अभी आप देखेंगे मुश्किल से 1 मिनट का टाइम ही लिया होगा स्टाफ ने इस सारी प्रोसीडिंग में, और ये हो गया कंप्लीट। और ये देखें भाई, ये हो गया लॉक और ये इमीडिएट जो है वो टेक ऑफ। ये हो गया टेक ऑफ और ये गए भाई हेलीकॉप्टर जो है, ये आप देख रहे हैं। ये एक हेलीकॉप्टर गए हैं और दूसरे वाले जो हैं वो लैंड करने के लिए आ रहे हैं। करने के लिए है यहाँ पर यात्री जो है रात में जो यात्रा करके वापस आए थे और यहाँ पर थे वो दर्शन करके यहाँ पर आए थे। तो ये सामने स्क्रीन पर देखेंगे कुछ यात्री साथ में बैठे हुए हैं और कुछ जो है अब यात्रा की तैयारी के लिए तैयार हो गए हैं और कुछ लोग अब बाहर खड़े हुए हैं। अब मैं आपको साथ में एक दूसरे वाला भंडारा भी है, उधर से उसकी भी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो वो भी काफ़ी बड़ा भंडारा है और ये देखें भाई, ये
इधर से भी इस भंडारे की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आप इसमें भी देखेंगे तो ये यात्रियों के लिए सुबह सुबह चाय और नाश्ते का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर किया हुआ है। सेवादार जो है वो चाय, बिस्किट और जो भी नमकीन वगैरह जो भी हो सकता है वो सब यात्रियों को दे रहे हैं। और अब यहाँ पर ये देखें, कुछ यात्री विश्राम कर रहे हैं। तो ये है, और यहाँ पर सभी यात्रियों को मोबाइल चार्जिंग की भी सुविधा दी जा रही है, ये आप देखें। और काफ़ी सारे यात्रियों ने जो है अपने मोबाइल जो है चार्जिंग पे लगाकर पूरा चार्जिंग स्टेशन बना के दे दिया इन्होंने यात्रियों के लिए। बहुत ही अच्छा, जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। तो ये देखें भाई, ये सब यात्री जो है और इसके आगे भी जैसे आप देखेंगे स्क्रीन पर, आगे भी काफ़ी सारे भंडारे हैं। और उधर हेलीपैड की तरफ भी, हेलीपैड के सामने भी और हेलीपैड के साइड में भी काफ़ी सारे भंडारे हैं। तो ये भंडारे की पंचतरणी पर जो भी है तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं। उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आएगा। भोले बाबा सब पर कृपा करें। और ये देखें भाई, यहाँ पर भी इतनी हाइट पर भी इन्होंने भंडारे को एक तरह से डेकोरेट करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रखी। और ये भंडारे का जो है, ये नाम मैं दिखाऊंगा, ये भंडारा जो है, तो भाई अंकल जी बता रहे हैं कि यहाँ पर भंडारे पे एक तरह से जो लोकल प्रशासन है उसने भंडारे वालों के साथ एक तरह से जाति की है। वो जाति इसलिए है कि जब ये स्वयं एक तरह से फ्री में सेवा चला रहे हैं, फ्री में भंडारा चला रहे हैं, किसी के कोई भी यात्री आए या कोई यहाँ पे कर्मचारी आए उससे ये तो पूछते नहीं है कि आप कर्मचारी हो या यात्री हो, कोई भी खाना खाए। लेकिन किसी को यूँ ज़बरदस्ती करना, किसी को कंपेल करना कि आप इतने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को खाना दोगे, मतलब हर भंडारे वाला, तो ये जाति जो है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसकी मैं भी निंदा करता हूँ। और मैं अंकल जी से पूछता हूँ कि अब आप बताओ अंकल जी, ये क्या मतलब सरकार ने आपको मतलब इस तरह की डायरेक्शन दी है? सरकार ने हमारे ऊपर हर मेंबर, हर भंडारे के ऊपर 50 मेंबर लगा दिए 3 टाइम खाना देने के लिए। हर उसमें हर लंगर वाले के ऊपर 50 आदमी 3 टाइम खाना खा के जाएंगे, ये बोझ डाल दिया है। ये सिर्फ पंचतरणी का जो बोझ है ये 1 करोड़ रुपए के करीब बनता है। छोटे कुछ लंगर वालों को 3 लाख रुपए का बोझ पड़ा है, किनको 4.5 लाख का बोझ पड़ा है, जो बर्दाश्त से बाहर है। और कोई समस्या इसके अलावा? और समस्या यहाँ पे आप देख लो, आपके सामने क्या हालत है, आप जानते ही हो इस बात को। तो बहुत बढ़िया भी, अंकल से मिलके बहुत अच्छा मिला। और आप कहाँ से अंकल जी? मैं लुधियाना से हूँ। आप लुधियाना से, और आपका शुभ नाम? मेरा नाम हरीश कुमार है। आपका नाम हरीश कुमार है, बहुत बढ़िया। तो भाई अंकल जो है लुधियाना से हैं और हरीश कुमार जी हैं। पिछले 45 साल से लुधियाना वालों का ये यहाँ पे भंडारा चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, जितनी तारीफ़ करें उतनी ही कम है। तो जय भोले की, और भोले बाबा जो है सबकी कृपा, सब पे कृपा बनाए रखें। जय भोले की, जय भोले की। तो अब ये यही लेके जाना नहीं
तो भाई एक ये यात्री हैं तो खुलेगा करनाल से, हरियाणा से। करनाल से, हरियाणा से। हरियाणा से। आपका शुभ नाम? चेतन गर्ग। आपका शुभ नाम? चेतन गर्ग। चेतन गर्ग। हाँ। तो भाई चेतन गर्ग जी लुधियाना से हैं, सॉरी करनाल से। करनाल तरावड़ी, हरियाणा से। हरियाणा से। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या दर्शन कर लिए आपने? नहीं, अब जाएंगे भैया। अब जाओगे? हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया, ये लेडीज है। बहुत अच्छी बात है। दर्शन करके आना, भोले बाबा सबकी इच्छाएं पूरी। तो अब वो खुल गया रास्ता। अभी नहीं, अभी जाने में फायदा है कि बाद में जाएंगे? अभी थोड़ा और आराम कर लो, थोड़ी देर में चले जाना। ठीक है भैया। जय बोले। ठीक, क्या बोले? तो भाई ये महिलाएं भी, और ये सामने मंदिर आप देखें भंडारे का। यहाँ पर सुबह शाम जो है एक तरह से भोले बाबा की प्रार्थना होती है और फिर जो है यात्री आगे बढ़ते हैं। और अब मैं दिखाऊं भाई, ये हमारे कुछ यात्री हैं जो सुबह सुबह सो के उठते ही ये फ़ोन में लगे थे। ये फ़ोन को छोड़ने वाले नहीं है, फ़ोन का इनको मैनिया हो गया है, ये ठीक नहीं होने वाला इनका। तो आप कुछ कहना चाहेंगे मालिक जी? कहना तो ये चाहेंगे, फ़ोन चला रहे हैं बट ये नहीं बताया जा रहा फ़ोन कब चला रहे हैं। ये 4 दिन के बाद हमारे हाथ में फ़ोन आया है, वो भी इसलिए कि हम वेदर फोरकास्ट दे सकें कि कब हमारा हेलीकॉप्टर उड़ेगा। देखो मेरे कहते ही इन्होंने अपना जरा दिखाओ वेदर फोरकास्ट। हम वेदर फोरकास्ट के लिए मतलब फ़ोन ऑन किए हैं, नेटवर्क तो मेरे फ़ोन में आ ही नहीं रहे। हम तो घर वालों से भी 3 दिन से कटे हैं। हॉटलाइन से कनेक्ट है? हॉटलाइन तो सब आपके पास है, मैं तो आप ही के फ़ोनों से फ़ोन भी ला लेता हूँ। बट आनंद आ रहा है बाबा के चरणों पे आनंद आ रहा है। यहाँ पे एक रात जो बाबा के चरणों में मिलती है ना बिताने को, ये बहुत आनंदमयी होती है। और हमारा तो आप उठाओगे क्या? हे भगवान, अरे चेयर भी साथ आ रही है। मैं कहता हूँ फंस गया था मैं तो। हाँ जी बोलिए। मैं ये कह रहा था, ये जो आनंद है ना यहाँ पे, जो पंचतरणी में रुकने का आनंद है बाबा के चरणों में, ये बहुत आनंदमय होता है। और हमें तो बाबा की कृपा है, जब भी हम पंचतरणी बाबा के दर्शन करने आते हैं, बाबा अपने पास एक रात जरूर रुकाते हैं। हमें तो वही आशीर्वाद चाहिए, जब भी पंचतरणी आए एक रात रुकने को मिले बाबा के चरणों कहने में। का मतलब ये है कि आप भाग्यशाली हो जो आपको कम से कम एक रात जो है बाबा के चरणों में बिताने का मौका मिला है। बिल्कुल बिल्कुल जी, हम तो बहुत भाग्यशाली है जी। तो फिर ये सौभाग्य तो हमें भी प्राप्त हुआ है, हम भी अपने आप को हाँ, तो हम दोनों को जब भी हम आए, हम दोनों साथ ही रुके हमेशा बाबा के चरणों में। बहुत बढ़िया। और यहाँ पंचतरणी का जो नज़ारा होता है ना, ये बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, सामने नदी, ये नज़ारा और कहीं नहीं मिलता है, बाबा के चरणों में मिलता है। आप कहीं चले आओ पूरे इंडिया में, पूरे भारत में, मतलब कहीं पूरे मतलब वर्ल्ड में कहीं चले हो, ऐसा आपको नज़ारा जो अगर दिखाया हो मतलब एडवोकेट साहब ने, तो ये नज़ारा वो कहीं नहीं मिलेगा आप किसी भी देश में। हाँ, बीच में नदी के साथ हम यहाँ पे अपना जो है बेड लगा के बैठते हैं। मतलब जो कैंपिंग करने के लिए अगर जो लोग पहाड़ों में या और कहीं जाते हैं, तो इससे बेहतरीन कोई नज़ारा कैंपिंग हो कोई ही नहीं है, कोई नहीं है। तो इसको आप मतलब स्पिरिचुअल एंगल से देखो, ना कि एक तरह से एंटरटेनिंग। हाँ, हम तो बाबा के दर्शन करने आए, बाबा के मज़े लेना है हम तो। अब मौसम थोड़ा साफ़ होगा तो बाबा चाहेंगे तो हम वापस घर को निकलेंगे, जैसे बाबा की इच्छा हो। जय बोले। जय बोले। तो आप यहीं से कुछ बोलेंगे? हाँ सर बताइए। आपका नाम? मेरा नाम मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद जी सर। तो आप क्या करते हैं मुश्ताक जी? मैं सर यहाँ पे पंचतरणी में घोड़े का काम करता हूँ, घोड़े चलाता हूँ सर। ओके जी सर। यात्रियों को दर्शन करवाने के लिए लेके जाते जी सर। हाँ जी हाँ, जो यात्री मेरे साथ चलते हैं उनको दर्शन करवा के वापस आना चाहिए। ना यार, आपकी तो टांगे घोड़े से ही तेज चलती है। हाँ जी सर, मेरे बंदे चलते हैं सर। मैं ऑलरेडी मैं यहीं पे रहता हूँ और मेरे बंदे यहाँ से लेके गुफा से यहाँ तक लेते हैं। जी सर। तो ये मुश्ताक भाई ने बताया, ये घोड़े इनके यात्रियों को दर्शन करवाने के लिए लेके जाते हैं। और हम देखते हैं घोड़े के साथ साथ चलना मतलब ये कि कोई आसान काम नहीं है। जी सर। ये भी बहुत ही मेहनत का काम है, बहुत अच्छा, ज़्यादा स्टेमिना की जरूरत है। जी सर। जब बारिश भाई आपसे मिलके। जी सर, जब बारिश होती है तब थोड़ी दिक्कत तो होती है सर, क्योंकि कीचड़ रास्ते में बहुत कीचड़ होती है। आने जाने का तो एक ही रास्ता है सबका, इसलिए तो दिक्कत होती है सर। जी सर। बारिश तो रुक गई कब?
ये पहलगाम जा रहा है। पहलगाम के तो भी गाइस वंस अगेन गुड मॉर्निंग। और मैं इस टाइम पर पंचतरणी हेलीपैड पर, और अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हेलीकॉप्टर जो है यात्रियों की सेवा के लिए दोनों साइड से, पहलगाम से भी और बालटाल से भी, दोनों साइड से जो है वो यात्रियों को ले रहे हैं। और अभी आप सामने देखेंगे ये हेलीकॉप्टर आ रहा है अभी यात्रियों को पिक करने के लिए और ड्रॉप करने के लिए भी। साथ ही नीलग्राथ जो हेलीपैड है ये वहाँ से एक तरह से टेक ऑफ करके आ रहा है, और यहाँ पे मुश्किल से 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगता है इनको यहाँ पैसेंजर्स को ड्रॉप एंड पिक करने में। अभी आप देखेंगे स्क्रीन पर